नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो कोलकाता के एक अस्पताल में एक लड़की के साथ जो कुछ हुआ, इस देश की बेटी के साथ जो कुछ हुआ, उसकी जितनी विभत्सना की जाए वो कम है। इसका एक पक्ष है जो सामाजिक है और एक पक्ष है जो राजनीतिक भी है, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि घटना ही ऐसी है। पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को फटकार भी लगाई गई है। यहां तक कहा गया है कि आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किसको बचाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले में? क्या कोई राजनीतिक कनेक्शन है इस पूरे मामले का? और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है राज्य की, वो खुद एक महिला है। अगर उनके राज में इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि किसी को बचाया जा रहा है क्या, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है क्या, तो फिर ये कितना जायज है, कितना सही है, ये इसको लेकर भी आज बात करेंगे। इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठकार हमारे साथ है। संजीव जी, ये पूरा मामला बहुत ही दिल दहलाने वाला है, दिल पिघल जाता है ऐसे मामलों में ये देख कर कि क्या हुआ एक बच्ची के साथ। दिल्ली में जो एक मामला हुआ था दशकों पहले, उसने तो सबको झकझोरा। उसके बाद तमाम ऐसे मामले हुए, उसके बाद ये मामला भी कुछ उसी तरह का नजर आता है। लोग उसी से कंपेयर कर रहे हैं, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इसका जो राजनीतिक पक्ष है वो बड़ा ही अलग नजर आता है। वो हम सबके जो इमोशंस है उससे जुड़ता हुआ नजर नहीं आता है। क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है? क्या हो रहा है? क्या चल रहा है इस मामले की पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए, आमतौर पर जब इस तरह की घटना घटती है तो ख़ास तौर से जो महिला नेता होती हैं उनकी संवेदना अलग ही लेवल पे होती है। वो जानती हैं कि पीड़िता ने क्या दर्द सहे होंगे और उन्होंने जाहिर है कि इस तरह की घटनाओं पर ममता बनर्जी ख़ास तौर पर हमेशा से बहुत ही मुखर रही हैं और बहुत ही संजीदा रही हैं। लेकिन हाल की जो दो घटनाएं हुई हैं वो ऐसी घटनाएं हैं जो ऐसा लगता है कि घटना का जो दर्द है उससे ज़्यादा सियासत की ज़रूरत हावी हो रही है। संदेश खाली अभी पीछे हुआ और कैसे प्रयास ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति विशेष को बचाने की हो रही है, और कुछ इसी तरह की बात अभी जो घटना हुई है पीड़िता डॉक्टर के साथ आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल कोलकाता में। और जब कोर्ट की तरफ से सीबीआई को ये मामला सौंपा गया, उस दिन सुबह में खबर तो यही थी ना कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर रविवार तक केस सॉल्व नहीं हुआ, अपनी ही पुलिस को वो अल्टीमेटम दे रही हैं, तो मैं सीबीआई को दे दूंगी। ये कौन सी बात हुई? अगर रविवार तक केस सॉल्व नहीं हुआ तो मैं सीबीआई को दे दूंगी। अगर वो सीबीआई को देने लायक है तो आप तत्क्षण दीजिए। जो चीज़ कोर्ट को लग सकती है वो आपको क्यों नहीं लगी कि नहीं, मैटर जो है वो ज़्यादा संजीदा है, संगीन है। मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ चीज़ें, तथ्य आपके सामने रखूँगा और आपको भी लगेगा कि कहानी कुछ और है। जो दोषी है संजय राय नाम का एक व्यक्ति सामने आया है, और संजय राय की गिरफ्तारी के बाद भी जो केस है उसे सीबीआई को दिए जाने के बाद भी आप देख रहे होंगे आंदोलन कोलकाता में शांत नहीं हुआ है। और चूंकि आंदोलन कोलकाता में शांत नहीं हुआ है, इसीलिए पूरे देश में आंदोलन अपने साथी डॉक्टरों के लिए तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स ने जारी कर रखा है। घटना 8 तारीख की रात की है। 8 तारीख की रात जब देश नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल के लिए खेलते देख रहा था ओलंपिक्स में, और रात में शायद ही कोई ऐसा खेल प्रेमी होगा जो उस दिन अपने टेलीविज़न सेट पर या अपने मोबाइल फ़ोन पर वो पूरा जो ओलंपिक्स में पेरिस में चल रहा था खेल उसको नहीं देख रहा हो। पीड़िता डॉक्टर भी देख रही थी, आरजी कर हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पर, वो भी देख रही थी। उनके साथ उनके 3 और साथी भी थे, वो भी देख रहे थे।
चारों लोगों ने खाना ऑर्डर किया था, वो खाना आया, चारों लोगों ने नीरज चोपड़ा को जीतते हुए देखा, खाना भी खाया और उसके बाद उनके 3 दोस्त चले गए। वो नाइट ड्यूटी पर थी। नाइट ड्यूटी में अमूमन ये होता है, रेजिडेंट डॉक्टर्स ऐसा करते हैं कि वो जब बहुत अर्जेंट इशू नहीं आता है तो थोड़ी देर आराम करने चले जाते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो चूँकि पीजी की पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट की, और आप जानते हैं कि बहुत मुश्किल पढ़ाई होती है एमबीबीएस के बाद फिर पीजी में compete करना, और compete करके एक अच्छे हॉस्पिटल में पीजी की सीट प्राप्त करना, ये सब अपने आप में जो लोग मेडिकल की पढ़ाई को समझते हैं वो मानते हैं कि बहुत आसान नहीं होता है। आप वैसे भी हम सबको पता है लंबे अवधि तक पढ़ना पड़ता है डॉक्टरों को, तब जाकर के एक डॉक्टर तैयार होता है। तो वो पढ़ने चली गई और उसके बाद फिर वो एक रेस्ट रूम जैसा व्यवस्था बना रखा गया था सेमिनार हॉल में, वहाँ चली गई वो, जो कि बगल में ही था, जहाँ भी ड्यूटी स्टेशन रहा होगा, जो अस्पतालों में ड्यूटी स्टेशन होता है जहाँ नर्सेज होती हैं, उससे थोड़ी दूर पर चली गई वो रेजिडेंट डॉक्टर एरिया कहलाता था। वहाँ जाकर के वो जब आराम कर रही थी तो रात के 3 बजे वो सुरक्षित थी, सब लोगों ने उनको देखा, लेकिन 4 बजे से लेकर के 7:30 बजे सुबह वो एक ऐसा लगा भूचाल आया, और सुबह में जब उनके घर फ़ोन गया है, 7:30 बजे फ़ोन जब गया है तो कहा यह जाता है कि बच्ची ने सुसाइड कर लिया है, पीड़िता डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है, आप जल्दी आइए। ये अचानक से ये कंक्लूजन पे पहुंच जाना, वहीं से बात शुरू होती है। सबसे पहला शक तो उसी चीज को लेकर, जो छत विच्छत स्थिति में लाश पड़ी हुई है, उसको देख के लगता है कि सुसाइड है, और वो भी एक ऐसी जगह पर जहां सब मोस्टली डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जिनको पता रहता है बॉडी से, वो मतलब बॉडी ऑर्गन से, बॉडी से वो अच्छी खासी तरह से वाकिफ सामान्य होते हैं कि लोगों क्या, से बेहतर समझते हैं। बिल्कुल, कि अगर कोई कुछ हुआ है तो उनको तो सबसे पहले पता चलता है। तो ये कौन थे जो फोन करने वाले थे, जिन्होंने फोन किया उनके माता पिता को, पीड़िता डॉक्टर के, कि आपकी बिटिया ने सुसाइड कर लिया है, आप जल्दी आइए। रोते कलपते माता पिता एक पड़ोसी के साथ वहाँ पहुँचते हैं, और उन पड़ोसी का भी बयान बड़ा वायरल है, लोगों को पता है किस तरह से उन्होंने, क्राइम में होता यही है कि शुरुआत में जो देखी जाती है वही हकीकत होती है, बाद में आप उस हकीकत में फसाना जोड़ते चले जाते हैं। एकदम पहली नज़र में जो पहला व्यक्ति होता है जो देखता है, वो सबसे सही चित्र को बयां कर पाता है। तो उन पड़ोसी ने जो बताई है बात कि कैसे वो घर से निकली और लिपट गई और सब कुछ ख़त्म हो गया, उस पीड़िता की माँ ने उनको कहा, फिर बोली क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उसने आत्महत्या कर लिया है, क्योंकि जो भी सुना फ़ोन पर वही। लेकिन जब अस्पताल आए तो 3 घंटे 7:30 बजे सुबह से लेकर के 10:30 बजे सुबह तक उस पीड़िता डॉक्टर के शरीर के पास जाने नहीं दिया गया। क्या हो रहा था? ऑब्वियसली उसे सुसाइड दिखाने की कोशिश हो रही थी, ड्रेसअप किया जा रहा था। लेकिन जब उनको अंदर जाने का मौका मिला तो जो पीड़िता के पिता थे, उन्होंने सबसे पहले जाकर के वो देखा, अवाक रह गए, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि उनके काम की, और उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ ले लिया और उस फोटोग्राफ को लेकर के आए और बाहर आकर के एकदम हताश गिर गए। और उस महिला ने, जिन्होंने ये बताई पूरी कहानी, जो पड़ोसी थी, उस फोटोग्राफ को उन्होंने देखा जो कुछ क्षण पहले ली गई थी, और उस फोटोग्राफ में छत विच्छत शरीर, कई जगहों से हड्डी के टूटे होने का, गर्दन घूमा हुआ, हड्डी के टूटे होने का, पैरों की दिशा कुछ इस तरह से, और इतनी जगहों पर चोट के निशान। कोई आत्महत्या कैसे हो सकती है? वो फोटोग्राफ वर्तमान है, वो पुलिस की प्रॉपर्टी और अब सीबीआई की है। तो आप ये सोचिए कि कोई तो है जो कि कह रहा है कि ये हत्या के बावजूद
आप इसको सुसाइड मान लीजिए। और जो जानकारी है उसके अनुसार ये भी है कि पेरेंट्स से कहा गया कि आप इसका सेटलमेंट कर लीजिए, सुसाइड कह दीजिए इसको। अब सोचिए आपकी, जब ये सब आप करते हैं तो जाहिर है कि किसी को शील्ड करने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल, किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। आखिर कौन है ऐसा? एक दृष्टांत आया है जिसमें कि उनकी मां ने एक पीड़िता डॉक्टर की मित्र को कहा कि मार्च के महीने में फ़ोन किया था इसी साल अपने अस्पताल से पीड़िता डॉक्टर ने, और उन्होंने कहा माँ मेरी गाड़ी तोड़ दी। उनके पिता ने उनको एक गाड़ी खरीद कर दी थी जब से वो MBBS पास की थी और वो रेजिडेंट बनी थी, अपना PG की पढ़ाई अपनी वो कर रही थी, तो एक गाड़ी खरीद के उन्हें दिया था। तो उन्होंने अस्पताल से फ़ोन कर कहा कि हमारी गाड़ी तोड़ दी। तो जो स्वभाव होता है पेरेंट्स का, वो कहते हैं कि अरे कौन है ऐसा, आप एक्शन लो, पुलिस को बताओ। तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं इसलिए नहीं कर सकती हूँ कि वो लोग बहुत ताकतवर हैं। अस्पताल में कौन है जो डॉक्टर की गाड़ी पार्किंग में लगी है उसको तोड़ दे, और डॉक्टर डर रहा है, कह रहा है आप चले जाइए। आम अस्पतालों में डॉक्टर साहब की गाड़ी बहुत ख़ास तरीके से लगी होती है, छोटे से छोटे हॉस्पिटल में उसको कोई तोड़ दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। गार्ड वहाँ खड़े होते सिक्योरिटी हैं, होती है, वो विशेष ध्यान रखते हैं। ये तो सरकारी अस्पताल है, डॉक्टर की गाड़ी तोड़ दी और डॉक्टर डर रहा है, वो शिकायत नहीं करना चाहता है। वो लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। ये अभी उनकी माँ ने बताया है उनके मित्र को, और ये बात चल रही है कि कौन वो लोग थे जो उसी अस्पताल में थे और इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि डॉक्टर भी डरते हैं। तो बहरहाल ये कहानी वो प्रिंसिपल साहब के आसपास पहुंच जाती है, क्योंकि जाहिर है कि अचानक से जब इस तरह की घटना हुई है तो प्रिंसिपल साहब को खबर गई होगी। प्रिंसिपल साहब को जो खबर गई, तो प्रिंसिपल साहब के द्वारा क्या ये सब प्रायोजित था कि इसको सुसाइड कह दिया जाए? लेकिन इन सब बातों में जाने की बजाय प्रिंसिपल साहब को इजाज़त दे दी गई कि आप छुट्टी पर चले जाएं। इस्तीफा दे दिया नहीं, छुट्टी पर नहीं, उनका ट्रांसफ़र कहीं कर दिया उन्होंने। अरे घटना घटी है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो, और आप उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। कॉलेज की लड़की जो है वो, उसकी मौत हुई है, वो डॉक्टर है संदिग्ध हालत में, और आपने ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, ममता सरकार ने किया। बहुत बड़ा पद होता है, हालांकि बहुत कम उम्र में ऐसा लगता है कि बहुत सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं डॉक्टर साहब। किसी बड़े अस्पताल का, कॉलेज हॉस्पिटल का प्रिंसिपल होने लायक उनकी उम्र भी नहीं दिख रही है, और जाहिर है कि उतना ज़्यादा डॉक्टरी का दर्जा भी उनको तालीम कितना है नहीं है ये तो बाद में आएगा, पर उनकी उम्र से लगता नहीं है कि वो एक किसी बड़े अस्पताल के प्रिंसिपल होने लायक हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जैसा कुछ दिया गया है। तो ये बातें तो मान लीजिए अलग हैं, पर उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। कोर्ट नाराज़ हुआ, हाई कोर्ट ने कहा उनको वापस, और उनको छुट्टी पे जाने कहिए जहाँ भी उन्होंने ज्वाइन किया है, क्योंकि उनका बयान तो हुआ ही नहीं। बयान कैसे नहीं हो सकता है? बिल्कुल, मौत अगर हुई है उनके अस्पताल में, और वो कहाँ थे उस वक्त, कब सूचना आई, आसपास के तमाम लोगों से होगा, और जो मुखिया है इंस्टीट्यूशन का उनसे तो होगा ही होगा। उनका बयान नहीं लिया गया। जिसको पकड़ा गया, संजय राय, वो व्यक्ति सिविक वॉलंटियर बताया जाता है कि वो आता जाता रहता था अस्पताल में, और कोई ऐसा कोई खास व्यक्ति नहीं था। तो उसको सब कुछ अस्पताल के बारे में पता है, यकीनन पता होगा, हो सकता है। CCTV फुटेज में दिखाई पड़ रहा है कि वो जा रहा है सुबह 4 बजे निकल करके, उसके एक ब्लूटूथ वाली जो है वो गर्दन में जो डाल के रखते हैं वो टूटी हुई है, वो गिरी हुई मिली, इसीलिए हम लोगों ने पकड़ा उसको। हो सकता है कि वो भी रहा हो, पर जिस अवस्था में है, क्या वही केवल था? क्या एक व्यक्ति किसी भी कमज़ोर से कमज़ोर दूसरे व्यक्ति की यह हालत कर दे और किसी को पता ही ना चले, चाहे वो रात हो या दिन हो? और रात के सन्नाटे में किसी, जब पिन ड्रॉप साइलेंस होता है उस टाइम पे अगर कोई चीखेगा, विरोध करेगा, तो क्या वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था? इतना बड़ा कॉलेज, इतना बड़ा हॉस्पिटल,
जो इस चीज को देख पाता, सुन पाता, और वो ड्यूटी डॉक्टर है। और वो ड्यूटी डॉक्टर है। क्या किसी ने उनको नहीं खोजा? हम्म। क्या कोई नर्स जो है वो नहीं आई? कहाँ गई डॉक्टर साहब? किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसको पकड़ लिया। वो पकड़ लिया जब उसे कल्प्रिट को, संजय राय को, वो सो रहा था सुबह, वो इतना निश्चिंत था। वो अपने घर में जाकर, देखिए कोई कल्प्रिट होता है तो वो बचने के रास्ते तलाशने लगता है, और अगर नहीं बचूंगा तो फिर वो निकलने की कोशिश करता है। वो इतना निश्चिंत था कि वो नहीं फंसेगा, कि वो अपने घर में सो रहा था, या जहाँ भी उसका ठिकाना था वो सो रहा था, उसको पकड़ा वहाँ से। और क्या है भाई एविडेंस? तो जूते पे खून और ब्लूटूथ, ये एविडेंस है। हाँ? खैर, उसको पकड़ लिया तो वो कहता हाँ हाँ मैंने ही किया है, मुझे फांसी दे दो। गुड़गांव में भी इसी तरह से बच्चे की हत्या हुई थी, और जिसको पकड़ा वो कहने लगा हाँ हाँ मैंने ही हत्या की, मुझे फांसी दे दीजिए। और बाद में पता चला वो तो है ही नहीं, कोई और है। मामले में भी क्या ऐसा ही हो रहा है? कोई और है क्या जिसको कि बचाने की कोशिश हो रही है? कौन है जो उस कॉलेज में लेडी डॉक्टर को डरा सकता है? कौन है जो कि इस बात को इंश्योर कर सकता है कि कॉलेज के प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र हो जाए? कौन है जो कि सीबीआई को केस, तमाम डॉक्टर सड़कों पर हैं, उनको कहता है कि नहीं नहीं अभी 8 दिन, मुख्यमंत्री को लगता है 8 दिन, जबकि बहुत रिकॉर्ड संदेश खाली की वजह से ख़राब हो गई थी। ममता बनर्जी इतनी बड़ी योद्धा, महिला योद्धा वगैरह वगैरह सब उनको नाम दिया जाता है, और अचानक से फिर वो संदेश खाली में बड़ा किरकिरी उनकी होती है। और उसके बाद से अब ये दूसरी घटना घटी है। जाहिर है कि वो एकदम अपफ्रंट बोलती हाँ हाँ सीबीआई जानी चाहिए, लेकिन वो कहती नहीं रविवार तक। क्या रविवार तक कोई स्टोरी कुकअप होना था? रविवार ही क्यों? रविवार ही क्यों? 8 दिन का समय, सोमवार को आप कह रही हैं कि रविवार तक का समय देती हूँ। क्या है इसमें ऐसा जो आपको लगता था कि रविवार तक हो जाएगा? जैसे नॉर्मली लोग ये कहते हैं चलिए 2 दिन में नहीं हुआ तो फिर हम बहुत अच्छा खासा आपने कोलकाता पुलिस को समय दिया था, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी नज़र एक और बात पे जाती है। उसी मेडिकल कॉलेज के 5 ऐसे आज की तारीख में नेता हैं ममता बनर्जी के, जो वहाँ से पढ़ चुके हैं। उसमें से 3 विधायक हैं और 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। 5 लोग जो वहाँ से पढ़े हुए हैं, आरजी कार मेडिकल कॉलेज से, सब खामोश हैं। बहुत ज़्यादा इस बात की चर्चा है कि महुआ मित्रा, कृष्णानगर की सांसद, जो हर बात पर बड़ी मुखर हो जाती हैं, प्रधानमंत्री और बाकी लोगों को तो चैलेंज करने में उन्हें कोई समय नहीं लगता है, इस मामले में वो खामोश है। डेरेक ओब्रायन, बड़ा चेहरा, हर तरफ हर मुद्दे पर बोलते हुए नजर आते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में वो प्रतिनिधित्व करते हैं अपनी पार्टी, एकदम खामोश। और सबसे बड़ी बात, उनके अपने सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, जो कि टीएमसी के एमएलए, वो क्यों बागी हो गए? क्यों वो डॉक्टरों के साथ बैठ गए? आज की तारीख में टीएमसी का कोई सांसद क्यों डॉक्टरों के साथ बैठ गया है? क्यों लग रहा है कि न्याय नहीं हो रही है? कौन है? सवाल यह है कि कौन है जिसको बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक बात तो सच है कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम से तो यही लगता है कि कोई ना कोई ऐसा वेल पावर्ड इंसान है जिसको बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में एक संजय है जो दोषी है, ये नज़र नहीं आ रहा है। उसके जो बयान है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर ब्लेम लेने की कोशिश कर रहा है। किसी दबाव के चलते कर रहा है या कैसे कर रहा है ये नहीं पता। सीबीआई जांच करेगी तो पता चलेगा, खुलकर सामने आएगी बात। देखिए, कलकत्ता के जो वहाँ का जो अपना समाज है, और मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई है, वो लोग जान रहे हैं कि किसने किया है। वेगली आइडिया लग गया है। बहुत पावरफुल लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, बहुत बड़े लोगों के बेटे हैं, और ये इनके इन प्रकार जो वहाँ की जो सत्ता है, जो ताकत है, उससे वो जुड़े हुए हैं। क्या कुछ ऐसा है क्या? वहाँ के एक आरजे ने कुछ ऐसी बात बोल दी है जो लोगों को आपस में बहस को मजबूर करती है। कुछ वहाँ के सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं और इसी तरह से बातें सामने आती हैं। कुछ है जिसके बारे में शक किया जा रहा है और वो गायब है, वो सामने नहीं आ रहा है,
उसका नाम भी आ गया है। और क्या उस तरफ निगाहें कोलकाता पुलिस की गई थी, है ना? क्या सब कुछ छोड़ दिया गया है सीबीआई के लिए? आखिरकार अभी तक बयान नहीं हुआ कॉलेज के प्रिंसिपल का, ये तो अजीब है। और सबूत की जगहों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना, किसी को बचाने की, किसी को छुट्टी पर भेजने की कोशिश करना, मतलब ये सब दर्शाता है कि दाल में 100% कुछ काला है। सबसे बड़ी बात कि जो घटना है, यानी कि रेजिडेंट डॉक्टर का जो एरिया है, कॉरिडोर से एक तरफ आप रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ जाते हैं एरिया में, वहाँ पर एक सेमिनार हॉल है। सेमिनार हॉल में अब तक तो सब लोगों ने देख लिया, टूटी कुर्सियाँ, एक आध बेड, सब कुछ रखे हुए हैं। सेमिनार हॉल बहुत ज़्यादा वेल केप्ट नहीं है। उसके ठीक सामने का जो हिस्सा है, वो सामने का हिस्सा, उसमें वॉशरूम है, उस हिस्से को सीबीआई को जब केस हैंडओवर हो गया उसके बाद तोड़ा गया। सीबीआई को केस कल दिन में होता है हैंडओवर, शाम से उसमें राजमिस्त्री का काम लगा दिया गया। वो तोड़ रहा है, उसने तोड़ दिया है, वो तस्वीरें भी आ गई हैं। आखिर कोई क्राइम सीन के ठीक सामने का हिस्सा है, ऑब्वियसली सीबीआई आएगी, वो पूरे इलाके को, उस पूरे फ्लोर में घूम घूम करके देखेगी। देखिए एविडेंस का क्या होता है नेचर, कि वो शुरुआती 48 घंटे, शुरुआती 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मुखर रूप से इन्वेस्टिगेटर को दिखाई पड़ती हैं, और उसके तुरंत बाद 24 घंटे 48 घंटे बीतने के बाद धीरे धीरे वो एविडेंस डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है। वो जिसके जूते के निशान होंगे, जिसके हाथ के निशान होंगे, उंगलियों के निशान होंगे, कोई चीज़ छूटी होगी, कोई कपड़े का टुकड़ा होगा, किसी का रुमाल होगा, धीरे धीरे कोई ना कोई उस क्राइम सीन को कहीं साफ करने वाला भी आ जाता है, जो लोग होते हैं। तो 48 घंटा क्या ममता बनर्जी सीबीआई को देने में देरी करने की वजह से वो गवाह तो नहीं दिया इन्वेस्टिगेशन ने, या फिर जानबूझ के हुआ, ये गंवाने की कोशिश करवाई गई? क्या ऐसा था? कोलकाता पुलिस ने क्या पूरे एविडेंस इकट्ठा कर लिए, या जितने किए वो काफ़ी था? क्या उनके पास वो उस तरह की सीबीआई जिस तरह से करती है, फॉरेंसिक टीम यहाँ से लेकर के गई है, वो कर पाई? और दूसरी तरफ जो ट्वीट्स आए हैं, जैसे प्रियंका गांधी का ट्वीट आया, राहुल गांधी का ट्वीट आया, देर में आया, हर कोई ये पूछ रहा था कि खामोशी क्यों है। वैसे तो आप चले जाते हैं, कहीं कोई घटना होती है तो आप मिलने चले जाते हैं सीधे सीधे पीड़ित परिवार से, लेकिन आप खामोश क्यों थे? देर से आया, लेकिन जब आया है तो क्या कोई जानकारी लेकर आया है? क्या ये पुख्ता जानकारी लेकर आया है कि गड़बड़ तो है? देखिए, और कल उसके लिए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी किसी के साथ खड़ी नहीं है, वो इसका अपोज कर रही है। देखिए, आज है 14 तारीख, और ये बड़े दुख की बात है कि देश के स्वतंत्रता के मौके पर इस तरह की बातें हमारे देश में हो रही हैं। 8 तारीख की ये घटना है, 8 तारीख की रात की, 9 की सुबह ये फाइंडिंग होती है। 9 से लेकर के 14 तक ज़्यादातर नेता, भारतीय जनता पार्टी को अगर छोड़ दें आप, तो खूब जम करके जो भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं खामोश हैं, इंडिया गठबंधन वाले आमतौर पर खामोश हैं। राहुल गांधी ने आज बोला है। कल अधीर रंजन चौधरी दिल्ली आए हुए थे, यहाँ कांग्रेस की बैठक थी, महासचिवों की और प्रदेश अध्यक्षों की, पार्टी प्रभारियों की, उन सबों की बैठक हुई है। और उस बैठक के बाद मैंने पाया कि प्रियंका गांधी का सबसे पहले ट्वीट आया, और आज राहुल गांधी का भी आया। और राहुल गांधी ने बहुत स्पष्टता के साथ लिखा है कि अगर हम उन्नाव और हाथरस और कठुआ की बात कर रहे हैं, तो हर जगह, और फिर कोलकाता, हर जगह जो है आज की तारीख में अगर महिलाएं असुरक्षित हैं तो कोई पढ़ने कैसे भेजे अपनी बिटिया को? अगर वो अस्पतालों में डॉक्टर ही असुरक्षित है तो कैसे हो सकता है? अधीर रंजन चौधरी कुछ इंफॉर्मेशन ये बंगाल से संभव है लेकर आए। कि जाहिर है उनकी जिम्मेदारी भी है, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी वो नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना, और पॉलिटिकली पता चीजें चल जाती हैं, और वो वहाँ के बताएंगे। लोकल हैं वो। और आज ही उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, आज ही पीड़िता के माता पिता से वो मिलने भी गए, आज ही उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जितने उनके सहयोगी साथी हैं, जो पीड़िता डॉक्टर हैं, नाम हम सब सामने है लोगों के, उनका चेहरा, फोटो, चूँकि ये सुचिता के खिलाफ होगा इसीलिए हम लोग नाम नहीं ले सकते हैं।
वो सब कहानी जानते हैं, उनके सहयोगी जानते हैं कहानी, उनके जो साथी हैं वो सब जानते हैं कहानी। और जाहिर है कि वो कहानी देर सवेर बाहर आएगी, लेकिन किसको बचाया जा रहा है, क्यों बचाया जा रहा है, और क्या सियासत मौत से भी बड़ी हो सकती है? ये अपने आप में एक ऐसा प्रश्न है जो कि इस आज़ादी के मौके पर आज 77 सालों के बाद भी हम बहस कर रहे हैं। सियासत ने हम लोगों को जिस तरह से संवेदनशील बना दिया है। भाई आप लड़े क्यों थे? हम अंग्रेज़ों से अपने लोगों के लिए लड़े थे, ताकि अपनी सरकार होगी और उस सरकार में इस तरह का न्याय नहीं होगा जो हम लोगों ने जालियांवाला बाग में देखा था, है ना, जो हम लोगों को दूसरे तमाम मौक़ों पर झेलने पड़े थे अंग्रेज़ों से। आज तो ऐसा लग रहा है कि जो मजबूत हैं वो अंग्रेज़ हो गए और जो कमज़ोर हैं वो हिंदुस्तानी रह गए। कहा तो ये जाता है कि पावर ऑफ ट्रांसफ़र हुआ। ये हमारे जो अंग्रेज जो करते थे वो बड़े बड़े लोगों के हाथों में पावर आ गई और वो करने लगे, और जो निचला तबका था वो वैसे ही रह गया। खैर, ये सारी बातें आदर्श हो सकती हैं, तमाम किताबी बातें हो सकती हैं, लेकिन जो हुआ है वो सच हुआ है, और जो हुआ है वो बहुत दुखद भी हुआ है। ऐसा किसी के साथ आगे नहीं होना चाहिए, इस बात की जो है हम सभी को उम्मीद भी होनी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि हो गया है और इस मामले में तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, तो अब सीबीआई जांच करेगी तो खुलासा होगा परत दर परत कि आखिरकार कौन बचने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या निकल कर सामने आता है, लेकिन ये घटना बहुत दुखद हुई है। इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।